जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनआई एकेडमी में। मैं रंगलाल धनगर फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस को हमने जहाँ पे कल छोड़ा था, लास्ट टाइम जहाँ पे हमने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो जहाँ से मैंने लास्ट टाइम समझाया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का काम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड। पूरा नाम क्या है इसका? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो लास्ट में मैंने एक कंसेप्ट समझाया था आपको पूरा, और कंसेप्ट का नाम था टाइम इक्वल हो। क्वेश्चन में टाइम जब इक्वल हो, समय बराबर हो, समय बराबर हो, ठीक है। इस लेक्चर को अगर अच्छे से समझना है तो पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। पिछले वीडियो को आप जाके पहले देखिए और जो भी बेसिक मैंने पढ़ाया है वो समझिए पहले, ठीक है, तो ही ये लेक्चर कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि सारा बेसिक मैं उसमें बता चुका हूँ टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। अब इसमें जो हम करेंगे, आगे का कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कंसेप्ट पे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा। समय बराबर हो, इसमें मैंने आपको समझाया था कि समय बराबर कब होता है, कंडीशन क्या होती है उसके लिए, जो कुछ कंडीशंस बताई थी उसमें मैंने, ठीक है। कंडीशंस क्या बताई थी, मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं इसको, ठीक है। लास्ट वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे रिकेप कर देता हूं मैं। रिकेप यानी कि अब तक हमने क्या देखा है, इसमें क्या क्या पढ़ा है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब समय बराबर हो, यानी कि मीटिंग टाइम इज ऑलवेज इक्वल, मिलने का समय हमेशा बराबर होगा। अब मिलने का समय कैसे इक्वल होगा, तो या तो आमने सामने से आ रहे हो या एक दूसरे का पीछा कर रहे हो, जिसमें एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने दो ट्रेनों का, एक एग्जाम्पल दिया था चोर और पुलिस का। तो उस बात को मैं वापिस से रिकेप कर देता हूँ यहाँ पे, एक ही एग्जाम्पल से। जैसे कि ये ए एक पॉइंट है और बी दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट पे पुलिस है, उस पर चोर है। अब कैसे है यहाँ पे कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा उसने भागना शुरू कर दिया। यहीं से छोड़ा था मैंने, ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा तुरंत भागना शुरू कर दिया, और पुलिस ने तुरंत उसी टाइम उसका पीछा करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाके चोर जो है वो दबोचा गया, यानी कि चोर को पकड़ लिया गया। कुछ डिस्टेंस पे जाके चोर को पकड़ लिया गया। तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब जितनी देर में चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतनी देर में पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी भाई, तो ये चीज पॉसिबल है ना। और अगर जितने टाइम में चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा उतने टाइम में अगर पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, इसका मतलब दोनों का टाइम कैसा हुआ? इक्वल हो गया, ठीक है। और डिस्टेंसेस आर डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि दोनों की दूरियां कैसी है? अलग अलग है। दूरियां अलग अलग है, समय यहाँ पे बराबर है। और मैंने कंसेप्ट भी यही सिखाया था कि जब समय बराबर हो तो हम डिस्टेंस और स्पीड में कैसे रिलेशन बता पाएंगे, दूरी और चाल में संबंध कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो वही मैंने समझाया था कि जब दोनों का टाइम इक्वल हो यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही बच्चे आपका स्पीड का रेशो होता है, S1/S2। शायद मैंने x/y लिया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। x/y भी ले सकते हैं, S1/S2 भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या समझाया था बच्चे, यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं कि जब टाइम इक्वल हो, टाइम कब इक्वल होगा, तो दोनों सेम टाइम पे निकल रहे और एक दूसरे का पीछा कर रहा है, या फिर दोनों आमने सामने से आ रहे, तो वो मीटिंग टाइम हो गया, मिलने का समय हो जाएगा, या फिर पीछा कर रहे तो पकड़ने का समय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि दूरी का रेशियो समय के रेशियो के, सॉरी, दूरी का रेशियो जो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। अब इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन रह गया था, हम ना क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, एक चोर ने पुलिस को 400 मीटर की दूरी पर देखा, 400 मीटर की दूरी पर देखा। A thief saw a policeman at the distance of 400 मीटर।
एक चोर ने एक पुलिस को 400 मीटर की दूरी पर देखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, अ थीफ सॉ अ पुलिसमैन एट द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, और तुरंत उसने भागना शुरू किया, इमीडिएटली रन अवे फ्रॉम अनदर साइड, तुरंत उसने भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, भागना शुरू किया भाई इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अनदर साइड ही होगा, ठीक है, पुलिस की ओर तो नहीं आएगा, ये बताने तो नहीं आएगा भैया मैंने चोरी की लो मुझे अरेस्ट कर लो, तो अनदर साइड, तो तुरंत उसने भागना शुरू किया। चोर की स्पीड, चोर की जो चाल है वो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की जो चाल है वो है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। तब कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, चोर को पकड़ लेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या मैं बेसिक सिखा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ी चीजें हम जब सीख लेंगे एक दो लेक्चर में तब हम पीडीएफ लाएंगे यहाँ पे या पीपीटी ओपन करेंगे और उसमें इजीली हम क्वेश्चन, हमें ये लिखने का टाइम बच जाएगा अपना, ये टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि अ थीफ सॉ पुलिस में एट द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, एक चोर ने पुलिस को 400 मीटर की दूरी पर देखा, तुरंत उसने भागना शुरू कर दिया, चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की चाल 12 किलोमीटर पर आवर, तब कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो यही चीज मैंने अभी एग्जांपल से समझाई थी भाई, कि यहां पर है पुलिसमैन, यहां पर है आपका पुलिसमैन, और इस जगह कहीं पर है चोर। चोर ने तुरंत भागना शुरू किया होगा, सपोज कि चोर यहां से भाग के यहां तक पहुंचा और पुलिस ने भी तुरंत इसका पीछा किया और यहां गए इसको पकड़ लिया। तो सेम चीज अभी समझे मैंने कि जितने टाइम में चोर यहां से यहां तक पहुंचा होगा उतने टाइम में पुलिस यहां से यहां तक पहुंची होगी। अब पुलिस की चाल हमने दे रखी है, पुलिस की चाल क्या दे रखी है भाई, 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा। चोर की चाल क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम कैसा है दोनों का, सेम है। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 400 मीटर है, ये गैप जो है बीच की, तो ये गैप फिल करना पड़ेगी, और ये गैप फिल कब होगी, जब पुलिस की चाल ज्यादा होगी चोर की चाल कम होगी, तो उसके माफिक ये गैप फिल हो जाएगी 400 मीटर की। तो वो कितने टाइम में होगी, क्या होगी, वो सब चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। अब सिंपल सी चीज है, कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तो अभी मैंने बताया कि जितने टाइम में चोर यहां से यहां तक पहुंचे उतने टाइम में पुलिस यहां से वहां तक पहुंची होगी। इट मींस दोनों की जो डिस्टेंस का रेशियो है, ये तो हो गई किसकी, पुलिस की डिस्टेंस, और ये हो गई चोर की डिस्टेंस। पुलिस की चाल 12 किलोमीटर पर आवर, चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर गया भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2, तो रेशियो क्या आ गया आपका, 3/2 का रेशियो आ गया। ये जो 3/2 का रेशियो आया, ये जो 3/2 का रेशियो आया, ये आया आपका कहीं का डिस्टेंस का रेशियो आ गया। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब टाइम इक्वल हो, मिलने का टाइम हो, पकड़ने का टाइम हो, तो इस केस पे जब टाइम इक्वल हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो बन जाता है। तो इसके माफिक हमने ये समझा कि जो डिस्टेंस का रेशियो आ गया 3:2 आ गया, यानी कि चोर ने अगर 3 यूनिट तय करी होगी तो, सॉरी, पुलिस ने अगर 3 यूनिट तय करी होगी तो चोर ने यहाँ पे 2 यूनिट तय करा होगा, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा, यूनिट में बात करें तो 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो कितना रहेगा, 400 मीटर का, 400 मीटर का गैपिंग है, यानी कि एक की यूनिट 400 मीटर है। अब बोल रहा है कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो भैया चोर 2 यूनिट दूरी पर पकड़ा जाएगा, और 2 यूनिट दूरी का मतलब अगर हम 400 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 800 मीटर पे। और अगर बोले कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय करी, तो 400 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1200 मीटर, यानी कि 1.2 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी क्या, तो कि दूरी उसने पूछी, दूरी हमने निकाल दी। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, जरूरी नहीं कि हर बार डायग्राम भी बनाना पड़े, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यही से देख लो, आप ऐसे भी उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ से आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कि भाई सर ने समझा दिया, कंसेप्ट हमने सीख लिया, तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहीं पे डिवाइड कर दे, 4 3 जा 12, यहाँ डिवाइड कर दे 4 2 जा 8, 3 2 का रेशियो, दोनों में गैपिंग कितना है भैया, 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 400 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 800 आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, यानी कि बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 से 5 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसी टाइप की
कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं, एक और देखते हैं। एक चोर ने, शॉर्ट में देख लेते हैं, पुलिस को 100 मीटर की डिस्टेंस पे देखा, 100 मीटर दूरी पर देखा, ठीक है। अब इसमें स्पीड नहीं दी, हो सकता है स्पीड का रेशो दे दे, और यहां दे दिया कि तुरंत भागना शुरू किया, तुरंत भागना शुरू किया, ठीक है। चोर और पुलिस की चालों का अनुपात, चोर और पुलिस की स्पीड, देखिए राइटिंग जैसी है थोड़ी, है ना, सुधारने की कोशिश करेंगे। चोर और पुलिस की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात वो दे रखा है आपका 3:4 दे रखा है। चोर की चाल कम है, पुलिस की चाल ज्यादा है, तब बताइए आप कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया भैया, तो ऑलरेडी उसने स्पीड का रेशो दे दिया, और हमने क्या पढ़ा कि जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। चाहो तो वहीं उड़ा सकते थे, सवाल को वहीं पे खत्म कर सकते थे। कितना गैप है? एक का, एक की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 मीटर, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 2016 2017 एमपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास व्यापम के प्रीवियस ईयर के पुलिस और जेल क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जितनी भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए और जिनमें मैथ्स पूछी गई, उनके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस की एक फाइल भी बनी हुई है, तो वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। और मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा आपको, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी या एमपी पुलिस या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पुटअप हुए, यानी कि क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और हम कंसेप्ट बात करेंगे, जैसे ही कंसेप्ट समझ में आ जाता है ऐसे ट्रिकी अप्रोच बना लेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसी पे एक क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये तो हो गया कैसा, चोर और पुलिस का, यानी कि पुलिस चोर को पकड़ रही, पीछा करने वाला सवाल हो गया। तो ये तो हो गया एक ही डायरेक्शन में जाने का। अब एक और हम समझते हैं कि आमने सामने अगर दो ट्रेनें आ रही हो, दो कारें आ रही हो, या दो व्यक्ति आ रहे हो, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट काम कैसे करेगा, ठीक है। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, देखिएगा आप। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो ट्रेनें दो बिंदु ए और बी, ए व बी से एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है, चलना आरंभ करती है। देखिए अगर यहाँ, वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं एकदम क्लियर ही लिखूं, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरी भाषा पर भी ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुने, तो चीजें समझ में आ जाएगी। एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है, और पहली ट्रेन की चाल जो है वो है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी यानी बी वाली, दूसरी की चाल वो है आपका 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। अब जब दोनों मिलती है, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, जब दोनों मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली से 840 किलोमीटर ज्यादा चल जाती है, ज्यादा चल चुकी होती है या जाती है। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ डिस्टेंस पूछिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, या ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रेनों ने कितनी कितनी दूरी तय करी, तो बड़ा आसानी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, दो ट्रेनें दो बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर समान समय पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, समान समय पर, क्योंकि टाइम सेम होना चाहिए ना भैया, टाइम सेम नहीं हुआ तो ये कंसेप्ट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टाइम कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। बना लेते हैं अब क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, लिखे हुए क्वेश्चन को, सिंपल चीज है।
अगर हम इसको एकदम डायग्राफ से समझे तो भी आपको समझा देते हैं, चित्तर से फोटो से समझ लेते हैं। O2 यहाँ पर ए बिंदु और ये बी बिंदु है, ठीक है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही है। पहली वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? पहली वाली ट्रेन की स्पीड हमने ली 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड क्या ली हमने? दूसरी ट्रेन की जो स्पीड ली है वो 120 किलोमीटर पर आवर ली है, ठीक है। तो मैंने ये साफ साफ लिखा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड अगर ज्यादा है तो दूसरी ट्रेन ज्यादा चल चुकी होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे निकल रही है। सेम टाइम पे निकल रही है इसका मतलब समय कैसा है उनका? समान है। और समय समान है इसका मतलब हमने क्या समझा कि जो दूरी का रेशो होगा वही चाल का रेशो होगा। और एक लाइन में क्वेश्चन पूरा दी एंड हो जाएगा। तो देखिएगा, उसी पे आते हैं हम। 80 किलोमीटर वाली ट्रेन को चलाया हमने, भाई स्पीड इसकी कम है, थोड़ी कम चली होगी तो ये कम चला दिया। 120 किलोमीटर वाली ट्रेन की बात करते हैं, स्पीड ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा चल चुकी होगी, सेम टाइम पे निकली होगी, जब भी निकली होगी। देखिए ये थोड़ी ज्यादा और ये कम है, और ये ज्यादा चल चुकी वो दिया है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया देखिएगा, तो वो दिया है आपका 840 किलोमीटर। कितना ज्यादा चल चुकी है? 840 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो अंतर है, दूरी तय करने का जो अंतर है वो 840 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर से हम वही चीज देखेंगे कि भाई समय बराबर इसका मतलब d1 बाय d2 हम यहाँ पे लगा देंगे। d1 बाय d2 किसके इक्वल होगा भैया? s1 बाय s2 के। s1 s2 क्या गिवन है यहाँ पर? एक का 80 है और दूसरे का 120 है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 दूना 8, 4 3 12। अब दोनों के बीच में यूनिट वाइज देखे तो कितना डिस्टेंस है? एक का। भाई यूनिट वाइज देखेंगे तो कितना डिस्टेंस है? एक का यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना आएगा? 840 का, ठीक है। क्वेश्चन वाइज अगर मैं देखने जाऊं तो कितना आएगा? ये 840 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 840 आ रही है और टोटल दूरी पूछी उसने, टोटल दूरी कहां से कहां तक की? यहाँ ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी कितनी होगी? देखो, ये चलेगा 2 यूनिट और ये चलेगा 3 यूनिट, यानी कि टोटल कितने चल रही है? 4 और 3 7 यूनिट। तो अगर एक की वैल्यू 840 है, 1 की वैल्यू कितनी है? 840 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 7 चौके 28, कैरी 2 आ रहा, 7 8 56 और 2 58, यानी कि 5880 किलोमीटर। बहुत ज्यादा दूरी हो गई भैया। तो क्रॉस कर जाएंगी, दोनों इंडिया को क्रॉस कर जाएगी भाई। हाँ भाई कर तो जाएगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया की तो टोटल नॉर्थ टू साउथ लेंथ और वेस्ट टू ईस्ट लेंथ ही इतनी नहीं है, तो ये तो 5 पॉइंट अदर कंट्री पहुंच जाएंगे एनीवेज, ठीक है। कब्जा कर लेंगे ना दूसरे कंट्री में। तो 5880 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा ले ली थी मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ज्यादा आ गई है, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर पूरा आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा हो इसको और समझा हो तो ये बड़ा आसान है, एक लाइन में होने वाला। हम लोग सर डायग्राफ बार बार बनाना नहीं बनाना, डायग्राफ कंसेप्ट के लिए बनाते हैं हम, कंसेप्ट सिखाने के लिए। फोटो जब दिखता है ना तो हमें चीजें याद आ जाती है, ठीक है, इसलिए फोटो बनाते हैं, ठीक है। मैथ्स को भी हम फोटो से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कंसेप्ट वाइज, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे पॉइंट्स बना देता हूँ, स्पीड लिख देता हूँ और फिर डिस्टेंस ट्रेवल भी करवा देता हूँ, ताकि आपके भेजे में जल्दी घुस पाए, ठीक है। फोटो से चीजें सीखी गई चीजें जल्दी दिमाग में बैठती है। अब डायरेक्ट करना था क्वेश्चन को तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें पता था भाई 80 है, 120 है, ठीक है, मन में भी गांठ लेते हैं, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तरी 12, एक बराबर किसके? 840 के। तो 7 किसके इक्वल होगा? 840, 0 8 56 2 58 5880, ये टोटल डिस्टेंस आ जाती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हर टाइप के करेंगे, लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे सारे, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ पीपीटी जो भी आ सकता है उन सब पे हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप एक बार पढ़ रहे हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको फिर उस लेक्चर में डाउट्स नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई नया क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो फिर हम उसको समझेंगे, उस पर नई अप्रोच बनाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं या पूछने की संभावना है उन सबको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक और देख लेते हैं, दो ट्रेनों वाला। अब शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा कि दो ट्रेनें दो बिंदु ए और बी से, ठीक है, मैं बोलता जाता हूँ और यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। दो ट्रेनें दो बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ कर रही है। इसकी स्पीड हमने ले ली भैया 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड ले ली हमने 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ज्यादा तेज भाग रही है और ये
स्लो भाग रही है, ठीक है, और दोनों ही समान समय पे निकल रही है, ठीक है। और जो दूसरी वाली ट्रेन है, या ऐसा बोल देते हैं कि पहली वाली ट्रेन, जब ये दोनों मिलती हैं, जब ये दोनों, देखिए बीच में कहीं तो मिलेगी है, तो जब ये दोनों मिलती हैं तो उस टाइम पर पहली वाली ट्रेन जो है, पहली वाली ट्रेन शायद यहीं तक पहुंचेगी, दूसरी वाली ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी सेम टाइम में। इसका भी टाइम वही रहेगा, इसका भी टाइम वही रहेगा। और जो पहली वाली ट्रेन है वो 120 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है, कम तय, क्योंकि स्पीड कम है ना भैया इसकी। या तो मैं ऐसा बोल दूं कि 90 किलोमीटर वाली 120 ज्यादा तय करती है, या फिर मैं बोल दूं कि 60 किलोमीटर वाली 120 कम तय करती है, तो दोनों बातें एक ही होगी, सेम ही रहेगी, कोई ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है। तो देखिएगा सिंपल सी चीज थी, यहीं से अगर हम करना चाहे, अब थोड़ा शॉर्ट चलते हैं इसमें। शॉर्ट कैसे करना भैया, ये जीरो से ये जीरो उड़ा दिया, 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 से 3 तरी 9, ये 2 और ये 3 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का, एक बराबर किसके, 120 किलोमीटर के। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो कि इसने 2 यूनिट तय करी, इसने 3 यूनिट, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है। अब 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, टोटल 600 किलोमीटर की अगर दूरी है, और ये पूछता है कि पहली कितनी चली, तो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहली कितनी चली है, तो यहाँ पे हम 120 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 240, और यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 360। तो यानी कि इनकी अलग अलग डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। 600 है, 600 को 2 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को इजीली हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा टाइम भी पूछ रहा है, टाइम भी निकाल सकते हैं। आप बोले सर टाइम पूछ लिया तो क्या होगा, अरे भैया वो तो वो इजी आ जाएगा, बहुत इजी, इतने माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितनी, तो दोनों के बीच का गैप देखना है, सिंपल सा, कितना गैप है, 120 का। गैप कितना है, 120 का। 120 का गैप क्यों बना, क्योंकि इसकी स्पीड 60 थी और इसकी स्पीड 90 थी, ये कितनी ज्यादा चल रही थी इससे, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 90 माइनस 60, ठीक है। ये जो 30 किलोमीटर है यही इस फासले को कम करेगा, 90 और 60 के बीच में 30 का जो स्पीड का फासला वही 120 को कम करेगा। तो 120 बटे 30 अगर हम करेंगे तो लल्लू बच्चे जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 घंटे में ये दोनों आपस में मिल जाएगी। तो टाइम पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम में कुछ नहीं करना, जो बीच की जो डिस्टेंस है वो ऊपर रख देना है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस पुट करना है, स्पीड की जगह दोनों का डिफरेंस रखना। आप बोलोगे सर ये तो आमने सामने से आ रही थी, डिफरेंस क्यों रखा है, डिफरेंस इसलिए दिया कि डिस्टेंस का डिफरेंस दिया था, इसलिए हमने टाइम का भी स्पीड का भी डिफरेंस ले लिया, और कोई फर्क नहीं। बाकी जनरली हम क्वेश्चन करेंगे तो आमने सामने से जब आएगी और एक दूसरे से मिलेगी तो वहां स्पीड का सम होगा, ठीक है, जब मिलने की बात होगी तो, ओके। और जब सेम समान दिशा में जाएगी तो चालें घटेगी, यहाँ पर वह चीज नहीं लग रही है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं इसमें समझाता हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन भी है। आप आराम से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे लिखने की उसको, ठीक है। बाकी जब हम पीडीएफ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा। और मैं वो क्वेश्चन किस पे बता रहा हूँ, तो कि टाइम इक्वल पर ही बता रहा हूँ, और टाइम किस टाइप के क्वेश्चन में इक्वल हो सकता है वो देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दो नाम ले लेता हूँ, चलिए मेरी क्लास की किन्हीं स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ मैं, राजू, ठीक है, राजू और एक और ले लेते हैं हम, लखन ले लेते हैं भैया। ये दोनों फ्रेंड भी है आपस में, हमारी क्लास के शैतान लड़के हैं। राजू और लखन दोनों एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से बी की ओर चलना आरंभ करते हैं, ए से बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखने में लगेगा लेकिन आंसर नैनो सेकंड में आ जाएगा। चलना आरंभ करते हैं, दोनों शर्त रखते हैं, शर्त रखते हैं कि जैसे ही मिलेंगे, सॉरी, जैसे ही बी पर पहुंचेंगे, मिलेंगे कहां से भैया, जैसे ही बी पर पहुंचेंगे तुरंत ए के लिए रवाना हो जाएंगे, इमीडिएटली तुरंत ए के लिए रवाना, रवाना, खाना मत पढ़ लेना भैया इसको, है ना, रवाना, बी के लिए रवाना होते हैं।
और राजू की चाल लखन से 8 किलोमीटर पर आवर कम है। 8 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है। और दोनों पहली बार, बड़ा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। दोनों पहली बार बी से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। टेंशन ना लीजिएगा, बड़ा आसानी से खत्म कर सकते हैं हम इस सवाल को। 25 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं, तब दोनों की चालें क्या होगी? दोनों की चालें, अरे मैं 11 लिखते हो, चालें क्या होगी यदि ए व बी की दूरी 100 किलोमीटर। गॉड, फाइनली पूरा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को आराम समझिए, एक बार मैं समझा देता हूँ। राजू लखन दोनों एक ही बिंदु, सॉरी राजू और बिंदु एक बिंदु ए से बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों शर्त रखते हैं कि जैसे ही बी पर पहुंचेंगे तुरंत ए के लिए रवाना हो जाएंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। मतलब ऐसे कोई गेम खेलते हैं ना हम लोग, कभी गेम खेलते थे कि भैया यहाँ से हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सामने एक बिंदु है वहां पर हम लोग जाते हैं और सामने कोई पॉइंट है या कोई प्लेस है या कोई भी चीज रखी है, उसको हाथ लगा के तुरंत वापिस भाग के आएंगे और जो पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसा गेम खेलते थे हम लोग बचपन में। अब आजकल तो मोबाइल में खेल लेते होंगे लोग, ठीक है, जमाना बदल गया है। तो इसी टाइप का एक गेम ही समझ लो यहाँ पे कि राजू और लखन ए से बी की ओर जाते हैं। दोनों शर्त रखते हैं कि जैसे ही बी पर पहुंचेंगे तुरंत ए के लिए रवाना हो जाएंगे और राजू की चाल 8 किलोमीटर कम है लखन से, और दोनों पहली बार 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तब दोनों की चालें क्या होगी यदि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा ये जो भी आपने किया है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सोटा कर देते हैं, सोटा, ठीक है, सोटा कर दिया। मैं समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो बिंदु, एक बिंदु ए है और एक बिंदु जो है वो बी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। भाई ये राजू है, ठीक है, स्मार्ट लड़का ये, और ये लखन है, स्मार्ट लड़का ये भी। दोनों पहचान पाओ इसलिए बाल इसके अलग कलर के कर देता हूं मैं। इसके राजू के बाल लाल कलर के कर देते हैं, ठीक है। राजू एक लाल कलर के बाल का लड़का और लखन जो है वो ग्रीन कलर के बाल का लड़का। अब इसकी जो स्पीड देखिए, लखन की स्पीड इससे 8 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि राजू 8 किलोमीटर कम है तो लखन की स्पीड जो 8 किलोमीटर ज्यादा होगी, ठीक है। दोनों ही चलते हैं, तो लखन यहाँ पे तेज चल रहा है, लखन यहाँ से चला और यहाँ बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है। तब तक राजू रास्ते में होगा, यहाँ पे ये राजू टक 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 राजू चल रहा है, राजू शायद यहीं पहुंचा होगा और लखन सामने से आ गया होगा, तो राजू यहीं पहुंचा, राजू को यहाँ पहुंचा देते पहले, ये राजू को हमने यहाँ पहुंचा दिया। तब तक लखन जो है, लखनवा जो है आई पर पहुंच गया होगा, यहाँ पर वापिस पलट के यहाँ पर आ गया होगा। बड़ा आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार, एक स्टेप में खत्म करेंगे, ठीक है। अभी पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप में खत्म करना सिखाएंगे आपको। ये 100 किलोमीटर देखिए, तो लखन 100 किलोमीटर पहले चल लिया, उसके बाद रिटर्न यहाँ पे आ गया भाई, और कहां पर मिले दोनों? तो कि 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर। 20 से कितनी दूरी पर मिले? 25 किलोमीटर दूरी पर। इसका मतलब लखन ने कितनी दूरी तय करी होगी? यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर गया होगा, रिटर्न कितना आया होगा? 25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये सारी होल जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस होने में क्या टाइम इक्वल रहा होगा? हाँ बिल्कुल रहा होगा, दोनों सेम टाइम पे निकले, सेम टाइम पे निकले। इसका मतलब जितने टाइम में लखन यहाँ से यहाँ तक आया होगा, क्या उतने ही टाइम में राजू यहाँ से यहाँ तक आया होगा? तो हाँ बिल्कुल आया होगा, दोनों सेम टाइम पे निकले, ठीक है। स्पीड दोनों की अलग अलग है और दोनों के मिलने की बात हो रही। पहली बार मतलब देखो, बार बार अगर चक्कर लगाएंगे तो फिर तो मिलते ही रहेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहली बार दोनों बिंदु 20 से 25 किलोमीटर, तो यहाँ से हम देख लेते हैं भाई लखन को एल लिख रहा हूं मैं, राजू को आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो लखन ने जो दूरी तय करी वो कितनी करी? 100 तो ये करी और 25 ये करी, कितनी हो गई टोटल? 125 किलोमीटर, ठीक है। राजू ने कितनी दूरी तय करी? तो राजू यहाँ पर 25 कम चला, वो अभी पहुंचा ही नहीं बी पे,
100 किलोमीटर की टोटल ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, और राजू अभी जो है वो रास्ते में, यानी कि बी पे पहुंचा ही नहीं है। नहीं पहुंचा, इसका मतलब कितनी दूरी तय करेगी भैया उसने? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर हम अपॉन में लिख देते हैं, दोनों को 25 की टेबल से उड़ा दो भैया। 25 की टेबल से 5 बार उड़ जाएगा, ये 3 बार उड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 का रेशो आ गया दोनों की स्पीड का। स्पीड का रेशो क्या आ गया दोनों का? 5 और 3 का। अब 5 और 3 का रेशो, तो लखन की स्पीड आ गई 5 के रेशो में, राजू की स्पीड आ गई 3 के रेशो में। और दोनों की स्पीड में अगर बात करें, यूनिट वाइज अगर बात करें, तो यूनिट वाइज इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, और यू जो स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी भैया? 4। 5 की वैल्यू कितनी रही होगी? 10। 3 की वैल्यू, सॉरी, 5 की वैल्यू कितनी रही होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। राजू की स्पीड कितनी रहेगी? 4 तेरी 8 का डिफरेंस, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 के रेशियो से मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद वहां पे समझ नहीं आ रहा हो। 1 की वैल्यू अगर 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। इट मीन्स लखन की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, राजू की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर अपने कंसेप्ट वाइज किया तो बड़ा आसानी से हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। और कंसेप्ट कौन सा लगाया? वही, मीटिंग टाइम इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। मिलने का समय हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है, और वही लगाया, सवाल शुरू होने से पहले खत्म, इजीली। आप बोलोगे सर क्या बार बार? नहीं भैया, डायग्राम नहीं बनाना है, न राजू बनाना है, न लखन बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। कुछ नहीं करना था, आपको इतना देखना था कि 100 किलोमीटर की दूरी अगर है और लखन की स्पीड ज्यादा है, 100 किलोमीटर की अगर दूरी है और लखन की स्पीड, क्वेश्चन तो देख नहीं रहा होगा, लखन की स्पीड अगर ज्यादा है तो 100 चल के वो फर्स्ट टाइम 20 से 25 किलोमीटर में मिल रहा है, मतलब 100 तो यूं गया और रिटर्न में 25 और आ गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने? 125 किलोमीटर की, ठीक है। ये लखन की बात हो गई। अब राजू जो है इधर से जा रहा है और 100 पे अभी पहुंचा ही नहीं है, और 25 किलोमीटर दूरी पर ही लखन से मिल गया, इट मींस 25 उसका अभी बाकी है तय करना। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने? 75 किलोमीटर की। 75 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल करिए तो दोनों का स्पीड का रेशो यहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, 25 पंजे 125, 25 दिया 75। 5:3 का रेशो बन गया। 5:3 के रेशो में डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा? 2 का चल रहा है। 2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 है। 1 की वैल्यू 4 है। 5 की वैल्यू 20 है, तो और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो ये राजू लखन की स्पीड निकल गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन, दिखने में लिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन हमने इसको एक स्टेप में निपटा दिया। देखो आप बोलोगे सर इतने स्टेप, भैया ये समझाने के लिए सारा बनाया, आपके कोपरे में घुस पाए, आपके बेजे में चला जाए। आपके बेजे में अगर नहीं जाता है तो ये ड्रिल मशीन से एक छेद करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन उसमें बारी बारी से डालने पड़ेंगे। तो हटाते हैं इसको, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं लगेगी अभी। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, ठीक है। उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कोई और नाम ले लेते हैं यहाँ पर, राजू और ये तो हो गए, 2 नाम और ले लेते हैं। एक ले लेते हैं यहाँ पे धीरज और नीरज, ठीक है। रिदम दोनों में जम रहा है इसलिए ले लिया हमने, धीरज और नीरज। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 बिंदु, डायग्राम से समझा रहा हूँ, ए और बी, इनके बीच की दूरी जो है वो है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए और बी है, और धीरज और नीरज दोनों ए से बी की ओर रवाना होते हैं। सेम क्वेश्चन है, और दोनों ही ये शर्त रखते हैं कि जैसे ही वो बी पर पहुंचेंगे तुरंत ए के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे ही वो बी पर पहुंचेंगे तुरंत ए के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है। और पहली बार वे दोनों, पहली बार दोनों बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो हम चला देते हैं, उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि जो धीरजवा है और नीरजवा है उनमें स्पीड किसकी ज्यादा है। तो धीरजवा की जो स्पीड है वो आपकी 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? नीरजवा से, ठीक है। धीरजवा की जो स्पीड है मैंने लिख दिया, धीरज इज ग्रेटर देन नीरज, यानी कि धीरजवा की जो स्पीड है वो नीरजवा से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। इसका मतलब धीरजवा जो है धीरज से नहीं चलेगा, वो तेज चलेगा, नीरज से तेज चलेगा, नाम उसका जरूर धीरज है। तो यहां से हमने धीरजवा को चलवाया, धीरजवा यहाँ पे पहुंचा, और पहुंच के 15 किलोमीटर रिटर्न भी आ गया, बहुत जल्दी थी इसको। उसके बाद इधर से नीरजवा चला और नीरजवा यहीं कहीं पहुंचा। तो नीरजवा ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो दोनों पहली बार 15 किलोमीटर की दूरी पर मिले। कहां से? बी से। बी से अगर 15 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल रहे हैं
तो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 45 किलोमीटर। और जो नीरज ने जो दूरी तय करी, देखो ध्यान से देखिए, यही गड़बड़ कर सकते हैं। नीरज यहाँ से यहाँ तक 60 चला और यहाँ से यहाँ तक वापस कितना आया, 15 आया। तो धीरज जो चला है वो कितना चला है, धीरज की दूरी हो गई 60, तो ये और 15 ये कितना हो गया, 75। और जो नीरज जो चला है वो चला है 45 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 15 की टेबल से उड़ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे दोनों। 15 पंजे 75, 15 तिया 45। फिर से 5:3 का रेशो आ गया, योग संयोग है, हमेशा नहीं आएगा। डिस्टेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। डबल है 2 का तो डायरेक्ट लिख लो, 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 3 की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। यानी कि जो धीरज भाई उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर ओवर होगी और जो नीरज है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर ओवर होगी। उम्मीद है एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हटा रहे हो। तो ये मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको टाइम इक्वल पे बता दिए। टाइम इक्वल पे अगर और भी कोई क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा के या भाषा थोड़ी अलग अलग करके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो मैंने अभी तक समझाया, समय बराबर में कंसेप्ट सिखाया पूरा, उसको अगर लगाएंगे आप तो समय बराबर वाले आपके सारे सवाल इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं चीजों को, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा कि समय बराबर पर कैसे सवाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस इक्वल पर। जब दूरियां बराबर हो, जब दूरियां बराबर हो, ठीक है, इसको भी आराम से समझेंगे। पहले जब दूरियां बराबर हो तो क्या होता है, दूरी बराबर हो, तय की गई दूरियां बराबर होना चाहिए। दूरियां बराबर हो तो यहाँ दो टाइप की बातें बनेगी, एक तो दूरी बराबर एवरेज स्पीड बनेगी और दूसरा एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनेंगे उनको समझेंगे। तो पहले दूरी बराबर हो तो होता क्या है, सबसे पहले तो देखिए, दो व्यक्ति है, एक ए से बी जा रहा है और एक सी से डी जा रहा है। ठीक है, ये भी डी ही दूरी तय कर रहा है और ये भी डी दूरी तय कर रहा है, बट जो ए से बी जा रहा है, ये लल्लुआ ए से 20 हो जा रहा है और ये जा रहा है आपका सी से डी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। इसका टाइम जो ले रहा है वो t1 ले रहा है, ये t2 ले रहा है, लेकिन डिस्टेंस कैसी है, डिस्टेंस दोनों की सेम है। ठीक है, तो पहले वाले की डिस्टेंस ले लेते हैं, पहले वाले के लिए डिस्टेंस ले, ये फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल क्या दिए भैया, s1, समय क्या दिया आपका t1। दूसरे वाले के लिए बात करूं अगर मैं, तो d बराबर हो जाएगा आपका s2 इंटू t2। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर इक्वेशन अगर मान ले, इनको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर दोनों को हम इक्वेशन मान ले और अगर फार्मूले पे जाए, यानी कि हमारी एक अप्रोच बनाए हम, शॉर्ट अप्रोच, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2। एक तो इस रूप में भी इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, जहां जरूरत लगेगी वहां पर। स्पीड दिए दोनों की, एक का टाइम दिया और दूसरे का टाइम निकालना, तो एज इट इज इस फॉर्म में भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इससे। और एक चीज और हमें यहाँ समझना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप यहाँ पे देखें, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2। इट मीन्स अगर मैं इसको s1 बाय s2 लिखने जाऊं तो जो t जो है वो हो जाएगा आपका t2 अपॉन में t1। यानी कि एक सीधी सीधी बात यहाँ से ये समझ में आई हमें कि अगर दूरियां बराबर हो, अगर दूरियां बराबर हो, ठीक है, दो व्यक्ति जो बराबर दूरियां तय कर रहे हो, दोनों की चालें अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो, तो हमेशा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के, या समय व्युत्क्रमानुपाती होगा चाल के। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल ज्यादा, समय बढ़ाएंगे तो चाल कम हो जाएगी, है ना। एकदम व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पे होता है उल्टा। ठीक है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति जो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और उसकी स्पीड अभी 80 है, 80 से जाएगा तो उसको कुछ और टाइम लगेगा, और अगर वो अपनी स्पीड को 100 कर ले तो उसको और कम टाइम लग जाएगा। यानी कि पहले स्पीड कम थी तो टाइम उसे ज्यादा लग रहा था, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगने लग जाएगा। वही चीज यहाँ पर है, लेकिन ये किस केस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दूरी इक्वल वाले केस में। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एस व्युत्क्रमानुपाती है टी के, या टी व्युत्क्रमानुपाती है एस के, दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है, तो ये तो
फर्स्ट के केस में हो जाएगा एक ही चीज हो, और ये दो दो के केस में हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, इन्हीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे। जरूरत लगेगी या तो इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो दूरी बराबर होने पर मैंने आपको क्या समझाया था कि जब दूरियां बराबर होती है तब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, और इसी में मैंने ये बताया कि भाई एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी के और टी इन्वर्सली होगा 1/s के, है ना। ये बात भली बात ही समझ में आ गई आपको, ठीक है। यानी कि दूरियां अगर इक्वल होगी तो स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम होगा और टाइम का उल्टा स्पीड होगी। इतनी बात क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। दो ट्रेनें एक निश्चित दूरी को 15 मिनट, चलिए 15 मिनट नहीं लेते, 3 घंटे तथा 4 घंटे में तय करती हैं, 4 घंटे में तय करती है, और पहली ट्रेन की जो चाल है वो दूसरी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक है, 8 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तब दोनों की चालें बताओ। दोनों की चालें पूछ सकता है, किसी एक की चाल भी पूछ सकता है, या फिर दूरी पूछ सकता है, सवाल में दूरी पूछ सकता है। तो ये तीनों बातें इसमें हो सकती है दूरी बराबर पे। अच्छा, इस सवाल को पढ़ के कैसे समझ में आ रहा है कि इसमें दूरी बराबर है? भैया यहाँ लिखा है दो ट्रेन एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी का मतलब होता है दोनों के लिए डिस्टेंस कैसी है, सेम है। दो ट्रेन एक निश्चित दूरी को मतलब दोनों के लिए एक निश्चित दूरी है, तो दूरियां कैसी है, दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि दोनों ही ट्रेनें बराबर दूरियां तय कर रही है। और टाइमिंग क्या लग रहा है, इसको 3 आवर लग रहे हैं, इसको 4 आवर्स लग रहे हैं। पहली ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर पर आवर है, बिकॉज ये 3 घंटे में तय कर रही है और ये 4 घंटे में तय कर रही है। इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, इसकी स्पीड जो है वो कम रही होगी, ठीक है। हमने आपको क्या समझाया कि जब समय दिया हो और दूरियां बराबर हो, समय दिया और दूरियां बराबर हो, तो समय का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:4 आ रहा। ये हो गया पहली रेलगाड़ी के लिए, ये हो गया दूसरी के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि अगर दूरी बराबर है तो दूरी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल हो जाएगा, और चाल को अगर हम बनाने जाएंगे रेशो में तो ये बनेगी 4:3 बन जाएगी, ठीक है। 1 लिखेंगे ऐसे, 1/3 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे तो दोनों क्रॉस में चले जाएंगे। तो 4:3 का रेशो आ गया, ये आ गया आपका स्पीड का रेशो। स्पीड का रेशो अगर 4:3 आ गया तो आप देखिएगा इसकी जो चाल है वो 4 यूनिट है, इसकी चाल है 3 यूनिट है, मतलब इसकी चाल 1 यूनिट ज़्यादा है, और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर। भैया 1 यूनिट अगर 8 किलोमीटर पर आवर है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 32 किलोमीटर पर आवर। 8 में मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और पूछा था उसने 3 यूनिट कितना होगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा आपका 8 या 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों की चालें आ गई। देखो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। एक सिंपल सी बात हमने समझी, पहले ये पकड़ा यहाँ पे सवाल में कि दूरियां दोनों के लिए सेम है, दूरियां दोनों के लिए सेम है और दोनों का टाइम गिवन है। तो हमने पढ़ा है कि जब दूरियां इक्वल होती है तब टाइम का उल्टा स्पीड होती है, स्पीड का उल्टा टाइम बनेगा यहाँ पर रेसिप्रोकल। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम होता जाएगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ देखी, फट से सवाल को भाप लिया, 3-4 का रेशो था, 4-3 बनाया, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया, और ये 8 किलोमीटर था, 1 की वैल्यू 8 थी तो 4 की वैल्यू 32 हो गई, और 3 की वैल्यू जो है वो 24 हो गई। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई बड़ा सवाल नहीं था, यही उड़ा सकते थे। यहाँ 3 दिया था, यहाँ 4 दिया था, 1 का डिफरेंस था, 1 की वैल्यू 8 थी तो 3 की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी, 4 की वैल्यू 32 आ जाएगी। अब अगर इसी सवाल में दूरी पूछ रहा है वो, कोई बात नहीं, जो पूछ रहा है पूछने तो सब निकाल लेंगे हम। दूरी अगर पूछता है यहाँ पे तो दूरी के लिए क्या करेंगे, देखें
दूरी के लिए हमें फार्मूला लगाना, वही दूरी वाला, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है बच्चे चाल इंटू समय। किसी एक की चाल पकड़ लेंगे, दूरियां दोनों के लिए सेम है, किसी एक की चाल ले ले तो कोई सी भी ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं 32 किलोमीटर और इसको टाइम कितना लग रहा है, तो कि फर्स्ट वाली है 3 आवर लग रहा है, 32 तीजा 96, यानी कि जो डिस्टेंस थी दोनों के द्वारा तय की गई वो कितनी थी, 96 किलोमीटर थी। तो उम्मीद है कि ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 15 मिनट और 20 मिनट में तय करते हैं। 15 और 20 मिनट में तय करते हैं तथा पहले की चाल दूसरे से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 6 किलोमीटर मोर देन अनदर पर्सन या सेकंड पर्सन। तब दोनों की चालें बतानी है, चालें ज्ञात करें, और एक और चीज़ क्या निकालेंगे हम, दूरी भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, करिए, देखिए ट्राई, है ना, कितना टाइम लगता है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा ये, चलिए नहीं बना तो देखते हैं। टाइम की अगर बात करें तो इसको 15 मिनट लग रहे हैं और इसको 20 मिनट लग रहे हैं, दोनों यूनिट मिनट में दिया, डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर लो, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये टाइम का रेशो आ गया। स्पीड का क्या आएगा, स्पीड आ जाएगा 4:3, दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक का हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल शुरू होने से पहले खत्म है, इतना सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना। कंसेप्ट सीखोगे तो आपको बड़ी बड़ी डिजिट भी बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाएंगे। लेकिन पहले बात आपको कंसेप्ट पे करना पड़ेगी, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए एक बार क्लास में पढ़ लिए, चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़े या ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं, तो उन क्वेश्चंस को बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो कनेक्टिविटी में आएंगे हमारे, क्योंकि जो कुछ होता है वो बार बार प्रयास से ही होता है। रिपीट क्वेश्चन यानी कि खूब सारे क्वेश्चन लगाए यहाँ पर, प्रैक्टिस करें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक बार सवाल कर लिया बस हम तो किंग हो गए, महाराजा हो गए और हम सवाल बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और दूरी बराबर पर एक और सवाल बता देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है एग्जाम में। जैसे एक व्यक्ति अपने ऑफिस, अपने घर से ऑफिस वास्तविक चाल का 5/6 चाल से चलकर जाता है, 5/6 चाल से चलकर जाता है, तब ही टैक्स वह 20 मिनट ज़्यादा लेता है, ही टेक 20 मिनट्स मोर देन रियल टाइम, 20 मिनट ज़्यादा लेता है। तब वास्तविक चाल से चले तो, समय क्या होगा, वास्तविक चाल का समय क्या होगा, या तो वास्तविक चाल से चले तो समय क्या होगा या वास्तविक समय क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ देखो, सवाल पढ़ते से हमें ये बात समझ में आई कि व्यक्ति दोनों टाइम, एक बार अपनी रियल स्पीड से जा रहा है, दूसरी बार उस स्पीड को उसने घटा दिया, थोड़ा कम कर दिया, चेंज कर दिया, तो दोनों टाइम घर से ऑफिस ही जा रहा है। अगर दोनों टाइम घर से ऑफिस जा रहा है तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कैसी है, ये उसका घर मान लेते हैं, ये उसका घर है,
ठीक है, और यहाँ से वो ऑफिस जा रहा है, ये उसका ऑफिस है, आलीशान ऑफिस है, ठीक है, ये उसका ऑफिस है। तो घर से ऑफिस जा रहा है और पहले कितने से, वो बोल रहा है कि अपनी वास्तविक स्पीड का 5/6 से जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, पहले स्पीड दे रखी, इसमें स्पीड दे रखी तो कितनी दे रखी, 5/6 का मतलब क्या होता है, 5/6 एक फ्रैक्शन है, और हमने ये सीखा है कि 5/6 से इसका मतलब उसकी रियल स्पीड कितनी थी, 6 थी। वास्तविक चाल कितनी थी उसकी, 5/6, तो 6 थी, और अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो पहले वो 6 की स्पीड से जा रहा था, 5 की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब टाइम जो हो जाएगा वो 5:6 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसा टाइम से स्पीड में जाते हैं वैसे ही हमें स्पीड से टाइम में भी जाना रहता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई आपसे रॉकेट साइंस के बनाने के लिए या रॉकेट बनाने के लिए नहीं बोल रहे हम, ठीक है। सिंपल चीज़ समझा रहे, कंसेप्ट समझा रहे कि स्पीड का उल्टा टाइम होगा यहाँ। तो आप देखिए, पहले वो 5 यूनिट ले रहा था, अब 6 यूनिट ले रहा है, यानी कि उसे 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। अगर 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बच्चे, 20 मिनट दे रखी है। और हमें चाहिए कौन सा वाला, 5 यूनिट चाहिए वास्तविक टाइम, यानी कि 20 पंजे 100 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 100 मिनट को अगर हम चेंज लिखें तो 1 आवर, 1 घंटा और 40 मिनट, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत जोरदार क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, देखते से हमने इसको उड़ा दिया है। आप यही उड़ा सकते हैं इस सवाल को, बार बार इतना करने की जरूरत थोड़ी है इस सवाल को। भाई एक बार हमने कंसेप्ट सीख लिया तो इतना क्यों करेंगे इस सवाल को, ऐसे ही इसकी खोपड़ी खोल देंगे सवाल की। कैसे, 5/6 दे रखा है, ठीक है, ये स्पीड दे रखी है 5/6, तो टाइम क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट, और वास्तविक टाइम ये वाला तो 20 से पंजे 100 हो जाएगा। 100 मिनट को हम लोग चिल्लाते हैं 1 घंटा और 40 मिनट, तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इसी पे, दूरी बराबर पे। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है वहां से क्वेश्चन, और उसका ट्रिकी सॉल्यूशन भी करेंगे। बेसिक इससे तो करेंगे, उसका एक फार्मूला बना के भी बताऊंगा मैं कि कैसे उसको फार्मूले से भी किया जा सकता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन ये है, एक लड़का अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। जाए तो 7 मिनट लेट हो जाता है, 7 मिनट लेट हो जाता है, 7 मिनट लेट हो जाता है। और यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तब घर से कॉलेज की दूरी बताइए, उसके घर से कॉलेज की दूरी बताइए। इस सवाल में, ये सवाल आजकल बहुत चेंज होके आने लग गया है। इस सवाल में कभी दूरी पूछ लेता है, कभी वास्तविक चाल पूछ लेता है, तो कभी वास्तविक टाइम पूछ लेता है। अभी हम दूरी के लिए कर रहे हैं तो दूरी करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने तो हम टाइम भी निकालेंगे, इसमें स्पीड भी निकालेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, एक लड़का अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 7 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वास्तविक चाल से वो धीमा जा रहा होगा, धीरे धीरे जा रहा होगा। और यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। बात को समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि 10 की स्पीड से जाए तो 7 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि जो 10 की स्पीड है उसकी वास्तविक स्पीड नहीं है। 10 की स्पीड वो स्पीड है जो उसकी वास्तविक स्पीड से कम है, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है। और अगर 12 की स्पीड से जाए तो वो स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि राइट टाइम से वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा नहीं समझते हैं इसको, कि अगर बंदा 10 की स्पीड से जाए, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, पहली चाल उसकी, और दूसरी बार कितने से जा रहा है, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो देखिएगा, इन दोनों स्पीड की वजह से हो क्या रहा है, इधर जो है, इधर वो लेट हो रहा था कितना, 7 मिनट, इधर वो जल्दी पहुंच रहा है कितना, 5 मिनट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 की स्पीड वो 7 मिनट लेट था,
12 की स्पीड पे वो 5 मिनट प्लस हो गया, इसका मतलब 7 मिनट लेट से लेकर 5 मिनट प्लस जल्दी तक गया। इसका मतलब टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आया भाई, 12 मिनट का आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस है प्लस है, नहीं भैया, ये यहाँ डिस्टेंस कवर करने की, टाइम को कवर करने की बात हो रही। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में समझाता हूँ इस बात को आपको अच्छे से, कि मान लेते हैं उसकी रियल स्पीड यहाँ रही होगी कहीं एक्स मान लेते हैं, ये उसकी वास्तविक चाल रही होगी। 10 की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 10 की स्पीड जो है कम है, वास्तविक से कम है, ये यहाँ कहीं है नीचे, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। तब जब ये एक्स से नीचे रह रहा है, देखिए नीचे रह रहा है, तो कितना लेट हो रहा है वो, 7 मिनट लेट हो रहा है। यानी कि उसे यहाँ तक आने में 7 मिनट कवर करने पड़ेंगे, यहाँ तक आएगा तो भाई 7 मिनट कवर करने पड़ेंगे ना उससे। अभी बोल रहे हैं कि 12 की स्पीड से आए, मतलब 12 की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक्स से ऊपर निकल गई, तो वो जल्दी पहुँच गया। कितना जल्दी पहुँच गया, 5 मिनट पहले ही पहुँच गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10 की स्पीड से लेकर 12 की स्पीड तक उसने कितना टाइम कवर किया, 7 और 5 12, यानी कि जो चाल का डिफरेंस आया उसकी वजह से टाइम कितना कवर हुआ उसका, 12 मिनट टाइम कवर हुआ। तो ये टाइम का डिफरेंस हमें यहाँ से समझ में आ गया। तो फिर से ये क्वेश्चन वही बन जाएगा हमारा कि अगर चालें दे रखी है वो 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इनको काट दीजिए, काट के रेशो बना लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ये कलर शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो समय का रेशो क्या हो जाएगा भैया, समय का रेशो 6-5 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा बिल्कुल। कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट है। तो 5 मिनट ले लेते, 6 ले लेते, 12 छंग 72, 12 पंजे 60। मेरे ख्याल से 5 थोड़ा इजी हो रहा है, 1 घंटा आ जाएगा, तो मैं इसको ले रहा हूँ। दोनों ले सकते हैं, 60 मिनट, यानी कि उसे 12 की स्पीड से दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर इधर उसे 60 मिनट लगेगा और स्पीड 12 की, तो दूरी निकालने में क्या टाइम लगेगा, निकाल लेंगे, बड़ा आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 60 मिनट उससे लग रहे, 60 मिनट कब लग रहे उसे, 12 की स्पीड से। तो 12 की स्पीड यानी कि 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना जा रहा है वो, 12 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी भी कितनी है उसकी घर से स्कूल की, वो 12 ही किलोमीटर है। शायद ये बात बहुत सारों को हजम नहीं होगी, ऐसे निकाल सकते हैं दूरी का फार्मूला। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल 12 दे रखी है, समय 60 मिनट दे रखा है, इसको घंटे में बदलूंगा वैसे भी कट जाएगा, तो स्पीड कितना आएगा आपका, 12 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा कंसेप्ट समझाया मैंने, बेसिक समझाया है ना, एक एक चीज़ जो 12 मिनट का डिफरेंस आया है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, और कर सकते हैं भाई, बड़ा आसानी से भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या था हमारे पास, सवाल यह था कि लड़का अगर 10 की स्पीड से जाए, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है, 7 मिनट। 12 की स्पीड से जाए तो वो जल्दी पहुंच जाता है, कितना, 5 मिनट। तो इसके लिए अगर हम एक्स वाई से जाएं तो इसका एक फार्मूला बनता है, डायरेक्ट बना भी सकते हैं इसको, 2xy एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू टाइम। अगर एक बार लेट हो रहा है एक बार जल्दी जा रहा है तो t1 प्लस t2 कर देंगे, अपोजिट टाइम होंगे। और अगर ये मिनट में दिया होगा तो डिवाइड बाय साइड, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आएगा। आप बोलोगे सर x और y क्या है, यहाँ पर x और y दोनों चाल है। देखो वैल्यू पुट करो, जो मैंने बेसिक समझाया उसी से बना, 10 इंटू 12 होगा। ठीक है भैया, 10 इंटू 12 लिख दिया। नीचे दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। समय कितना है, 7 और 5 12 मिनट है, 12 मिनट है तो डिवाइड में क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, देखिए सवाल शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। 60 से 60 दूनी 120, 120 से 120 कट गया। आप अपने अकॉर्डिंग काट लेना एक एक चीज़ को। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ 12 बचा, यानी कि दूरी आ गई आपकी 12 किलोमीटर, और यही इसका आंसर था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी सवाल को उड़ा सकते हैं। ये फार्मूला आप अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अपना साथी बनाइए इस फार्मूले को, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखो, एक व्यक्ति घर से कॉलेज, शॉर्ट में लिखूँगा थोड़ा मैं, घर से कॉलेज 8 की स्पीड से जाता है, 8 की स्पीड से लेट होता है
6 मिनट, 6 मिनट लेट। और स्पीड अगर उसकी 10 की कर दें, 10 किलोमीटर पर आवर से वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तब दूरी बताइए। ठीक है, सवाल मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। आप देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए कि ये सवाल बन पाएगा आपसे या नहीं बन पाएगा, बनाइएगा। चलिए चेक करते हैं आंसर आया कि नहीं आया आपका। क्या आंसर आ रहा है देखिएगा, बड़ा आसान सवाल था। फार्मूले से अगर करोगे तो हो जाएगा। फार्मूले से क्या करना, 10 × 8 लगाना है। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 और 4 10 हो जाएगा, अपॉन में 60 आएगा। अब जो कट रहा है उसको काट ही दीजिए, बड़ा आसानी से कट जाएगा मेरे ख्याल से। 10 से कटेगा यहाँ पर, या 0 से 0 उड़ा दो, 2 से इसको काट दो 5 बार, 5 कटे, 2 से एक बार कट जाएगा, 4 2 तिया 6 5 चौके 20, 20/3 किलोमीटर, यानी कि 6 से ही 2/3 किलोमीटर उसके ऑफिस से या घर से ऑफिस की दूरी है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के सवाल तो आप खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब दूरी बराबर में सवाल थे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिटाते हैं इसको।